औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअ फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुश आमदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ कुफ़र की चौखट पर सजदा से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulawliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। कुफर कैसे पैदा होता है? नेमत उज़्मा कौन है? क्या सुम्मुन बुकमुन का ताल्लुक इंसान के ज़ाहरी हवासे खमसा से है? असल कुफर से मुराद क्या है? सूरह रूम की आयत 44 में इरशाद बारी ताला है, तो जिसने कुफर किया उसके कुफर का नुकसान उसी पर है। कुरान पाक ने कुफर के मुतालिक फरमाया कि कुफर का नुकसान कुफर करने वाले के ऊपर है, और ये अपने मानी में नाशुक्री और अल्लाह की नेमत ख़ास को ना मानने से पैदा होता है। कुरान करीम ने जिन के वजूद मुक़द्दस को नेमत उज़्मा करार दिया है, और वो आलमीन के ऊपर खालिक का अजीम एहसान है कि जिसकी वजह बासत से और उनके नज़ूल की वजह से दुनिया में नेमतें नाजिल होती हैं, तो फिर कैसे मुमकिन कि उनका इनकार शदीद तर हो? तो खालिक कायनात पर वाजिब है कि वो अपनी नेमत उज़्मा को दुनिया की निगाहों से महजूब कर दें। इसलिए अल्लाह ताला ने अहले बैत तहार अलैहिस्सलाम के नूर मुक़द्दस को अपनी पहचान का वसीला करार दिया है, कि जो इसका असल मकसद तख्लीक व तकवीन है, कि जिसके बगैर खालिक कायनात कोई अमल कबूल नहीं फरमाएगा, जिनकी मोहब्बत ऐन ईमान है, और इनकार करने वाले दायमी नेमतों से महरूम हो जाते हैं। सूरह नाम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और जिन लोगों ने हमारी आयात की तकज़ीब की वो बहरे गूंगे तारीकियों में पड़े हुए हैं, और जिससे खुदा चाहता है यूं ही गुमराही में रखता है, और वो जिसे चाहेगा सीधे रास्ते पर डाल देगा। इस आयत मजीदा में अल्लाह ताला ने सबसे सुमन बुकमुन का जिक्र किया, यानी आयतों का इनकार करने वाले अल्लाह की निगाह में इस इनकार की वजह से किस कदर गुमराही में मुब्तला होकर अपनी समात और गोयाई खो देते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या खालिक ने जिस सुमन बुकमुन का जिक्र फरमाया है, क्या उसका ताल्लुक इंसानी बदन के ज़ाहरी हवासे खमसा से है या उसकी बातनी कुव्वतों से है? अगर वो उनको बातनी एतबार से इन कुव्वतों से महरूम करता है तो मकसद कलाम मुकम्मल होता है, क्योंकि इस कायनात में हक़ की पहचान और उसको कबूल करने के बाद सबसे ज़्यादा असरात इंसान रूही और इंसान नफ्सी पर मुरतब होते हैं, क्योंकि समात और नुतक अता ही हक़ की पहचान के लिए हुए हैं। इसके बाद परवरदिगार आलम ने इंसान की गुमराही की बात फरमाई, यानी वो लोग तारीकियों में घिरे हुए हैं। इमाम फरमाते हैं कि ये आयत उस जमात के लिए नाजिल हुई कि जिन्होंने भी अम्बिया के औसिया की तकज़ीब की, और इस तकज़ीब के इवज़ में वो गूंगे और बहरे हुए। खुदा फरमाता है कि वो तारीकियों में घिरे हुए हैं, जो शख्स शैतान की औलाद में से है। इमाम फरमाते हैं कि वो औसिया की तस्दीक नहीं करते और उन पर ईमान नहीं लाते। यही वो हैं कि जिन्हें खुदा गुमराह करता है। जो शख्स आदम की औलाद में से है और शैतान उसके नुत्फे में शरीक नहीं हुआ और अम्बिया के औसिया पर ईमान लाता है और राह मुस्तकीम पर है। अली बिन इब्राहीम की तफसीर में इसी आयत के ज़िमन में रिवायत है कि आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम ही आयात इलाही हैं कि जिनका झुटलाने वाला अजाब का मुस्तहिक होता है। कुरान करीम में कुफर के मायनी नाशुक्री और कुफरान नेमत के भी हैं, इसीलिए अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री करने वाला अजाब का मुस्तहिक होता है। जो बंदा भी अतात इलाही से सरकशी करता है वो दायरा कुफर में दाखिल हो जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना नेमतों में ज़्यादती का बाइस है, और कुफरान नेमत जवाल का सबब है। ज़बान का शुक्र और है और बदन के आज़ा का शुक्र और आज़ा का शुक्र यह है कि अल्लाह की नेमतों को उसकी इबादत और अम्र इलाही के अताअत में इस्तेमाल किया जाए और परहेज़गारी इख्तियार की जाए। आँखों का शुक्र और है और कानों का शुक्र और है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम्द रहमान की चादर है। अल्लाह ने हज़रत अय्यूब को फरमाया
میں اپنے اولیاء کے بدلے میں شکر پر راضی ہوتا ہوں۔ اللہ نے ایوب کو صابرین کا حال بتاتے ہوئے وہی فرمائی کہ ان کا گھر سلامتی کا گھر ہے۔ جب اس میں داخل ہونا تو میں شکر کرنے کا حکم دیتا ہوں، اور بہترین کلام یہ ہے کہ شکر کے وقت میں ان سے مزید شکر کا مطالبہ کرتا ہوں، اور میری طرف نظر رکھنے یعنی مجھ پر توکل کرنے میں مزید عطا کرتا ہوں۔ سورہ نساء کی آیت 137 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، جیسا کہ یہودی موسیٰ پر ایمان لائے مگر حضرت عیسیٰ کا انکار کر دیا یعنی ان سے کفر کیا، پھر عیسائی عیسیٰ پر تو ایمان لائے مگر محمد کا انکار کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل کفر سے مراد کیا ہے، کیونکہ اصل کفر اپنی جماعت کے ساتھ اصل ایمان کے مقابل کھڑا ہوگا، یعنی نفاذ عدل سے ماقبل اہل کفر کا مقابلہ لشکر کل ایمان کے وارث سے ہوگا، کیونکہ ہر زمانے کا امام مومنین کی اصل اعلیٰ اور کل ایمان و خیر ہوتا ہے، جس کی اطاعت تمام مخلوقات پر واجب ہے، مگر ایک ہستی ایسی ہے کہ جو تمام انبیاء کرام اور معصومین کی وارث ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت 33 اور 34 میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم اور آل عمران کو چن لیا تمام عالمین پر، ان میں سے بعضوں کی ذریت ہے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں حضرت ابو جعفر امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے سفیانی لشکر کے زمین میں دھس جانے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس دن امام قائم مکہ میں خانہ کعبہ کے پاس یہ کہتے ہوں گے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، میں اللہ اور محمد کا زیادہ حقدار ہوں۔